नमस्कार, मैं राम मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीकली डाउट क्लास 4 में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप लोगों के भी इसी प्रकार से कोई डाउट्स है तो आप हमें नंबर्स पे व्हाट्सअप एंड यहां पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भेजिए ताकि उनका सॉल्यूशन आप तक शॉर्टकट से पहुंचेगा। तो इसी के साथ हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल देखिए, 30 छात्रों का औसत 9 वर्ष है। 30 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है 30 छात्रों का औसत 9 वर्ष है, यानी कि 30 गुना 9 टोटल एज आपकी निकल के यहाँ पर आ जाती है। फिर कहते हैं यदि एक अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। यानी कि एक टीचर और ऐड अगर हम कर लेते हैं तो टीचर के ऐड करने से टोटल लोग कितने हो जाएंगे, 31, जिससे इनकी एवरेज एज जो है वो 10 वर्ष हो जाती है। तो यहाँ आप एक छोटी सी कैलकुलेशन करके इसका आंसर तो निकाल सकते हैं कि 9 गुना 30, यानी कि 30 स्टूडेंट थे तो उनकी टोटल आयु 270 वर्ष थी। अब ये 31 हो गए तो इनकी टोटल आयु 310 हो जाएगी। अब ये जो जितनी बढ़ गई 40 साल, वो 40 साल जो उम्र है वो किसकी है, वो एक टीचर की है, जो टीचर इसमें ऐड हुआ था। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि हमें ये शॉर्टकट से करना है। तो शॉर्टकट से करना तो आपको ये वाली जो कैलकुलेशन है इससे बचना है। देखिए यहाँ तो बहुत इजी वैल्यू थी, इसलिए यहाँ कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अदरवाइज़ आपको क्या करना है वो शॉर्टकट देखिए एक क्लास में 30 छात्र थे, 30 स्टूडेंट थे जिनकी एवरेज एज जो है वो 9 वर्ष थी। एक टीचर के आने से, मान लीजिए अगर एक टीचर और आ गया, अगर टीचर भी 9 साल का ही होता, टीचर जो हैं वो भी अगर 9 साल के ही होते तो क्या उनकी एवरेज एज पे कोई फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 30 बच्चे भी 9-9 साल के थे, टीचर भी 9 साल का हो गया, तो सबकी उम्र 9-9 साल होगी। लेकिन टीचर के आने से एवरेज उम्र जो है वो 10 वर्ष हो जाती है। यानी कि जो टीचर आए हैं उनको 9 साल अपनी उम्र लेके आनी थी, प्लस वो इतनी ज़्यादा ले आए कि उन्होंने एवरेज में 1 बढ़ा दिया। किस में 1 बढ़ा दिया? एवरेज में 1 बढ़ा दिया। तो एवरेज में 1 बढ़ाने का मतलब है कि हर किसी पे 1-1 बढ़ा दिया। तो 31 लोगों पे कितना बढ़ाया? 31 साल। यानी कि टीचर जो हैं वो 31 साल एक्स्ट्रा लेके आए, किससे? पिछले एवरेज से। तो पिछले एवरेज प्लस जो एवरेज में एक्स्ट्रा है उसको 31 से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके पास होगा। ये कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। इसमें देखिए आगे आएगा, आगे जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे आप टाइम बचा सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला ही क्वेश्चन आपका है कि 13 वस्तु 70 रुपये प्रति वस्तु की दर से, यानी कि एवरेज रेट जो है वो 70 रुपये, 15 वस्तुओं का एवरेज प्राइस जो है वो 60 रुपये, तथा 12 वस्तुओं का एवरेज प्राइस 65 रुपये। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसका भी टोटल निकालें, इसका भी टोटल निकालें और इसका भी टोटल निकालें। फिर पूछा गया है कि प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा कि उनका टोटल निकाल के आप इन वस्तुओं से डिवाइड कर दीजिए। किससे? 40 से। 40 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर हमें टोटल नहीं निकालना। टोटल नहीं निकालना तो हम इनका एक एवरेज मान लेते हैं। हम मान लेते एक कोई भी एवरेज मान सकते हैं जो आपका मन करे। एवरेज का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर। 70 मानना आप 70 माने, 60 लेना आप 60 लें, 65 लेना आप 65 लें। लेकिन मेरा मानना है कि आप बीच वाली कोई वैल्यू ले लें। आप जो है बीच वाली कोई वैल्यू ले लें, जिससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन में जो है वो टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अब एवरेज 65 होने का मतलब सबके पास 65 रुपये होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 65 रुपये नहीं है, इसके पास 5 रुपये कम है। तो एक पर 5 रुपये कम है, एक पर 5 रुपये कम है तो टोटल 15 है। तो 15 पे कितना कम हो जाएगा? 75 रुपये कम हो जाएंगे। यहाँ पर 75 रुपये इनके पास कम है। आगे दिया हुआ में कि 70 जो है इनके पास भी 65 होने चाहिए थे, लेकिन इनके पास अब ज़्यादा हो गए। कितने? 5 रुपये ज़्यादा हो गए। तो एक पर 5 रुपये ज़्यादा हैं तो 13 पे कितने रुपये ज़्यादा होंगे? 65 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे। कितने रुपये? 65 रुपये ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारे पास जो टोटल पूरे सौदे में, इसके पास तो बराबर है, पूरे सौदे में 65 रुपये ज़्यादा हैं तो 65 रुपये कम भी है, 65 रुपये कम भी है ना, और 10 रुपये और कम है। तो 65 तो ये हिसाब इनका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर।
लेकिन ये जो 10 रुपये कम रह गए, अब ये 10 रुपये सब में से कम होंगे। कितने में से? 40 में से। तो 40 लोगों में 10 रुपये डिवाइड करने, तो हर एक के हिस्से में से कितना लेना है? 1/4 यानी 25 पैसे। तो 65 तो हमने एवरेज माना ही था, 25 पैसे और कम कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 65 में से 25 पैसे गए तो 64 रुपये 75 पैसे। यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन के लिए की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि 20 मापन x1, x2, x3, x20 का जो औसत है वो y है, इसका एवरेज जो है वो y है। अब आपको x1 - 101, x2 - 101, x3 - 101 ऐसे लेके x20 - 101 तक का औसत ज्ञात करना है। तो आप देखिए एवरेज की बेसिक वाली मेरी क्लासेस देखेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से समझाया गया है कि एवरेज क्या होता है, कि जो प्रत्येक में चेंज होता है वही आपका एवरेज में चेंज होता है। जो प्रत्येक में चेंज होता है वही आपका एवरेज में चेंज होता है। जब यहाँ पर प्रत्येक में 101 रुपये कम कर रहे हैं, सब में 101 कम कर रहे हैं, तो एवरेज में भी 101 कम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये आज का आखिरी सवाल है। देखिए 16 पुरुष और 24 महिलाएं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 16 पुरुष और 24 महिलाएं मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। कितने दिन में? 10 दिन में कर सकती हैं। जबकि 3 पुरुष उसी काम को 80 दिन में कर सकते हैं। यानी 3 पुरुष इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 80 दिन में कर सकते हैं। तो ये दोनों तो बराबर हो गए ना। तो यहाँ पर पुरुष एक तरफ और महिलाएं एक तरफ करके यहाँ पुरुष और महिलाओं का रेशियो निकाल देंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकती हैं। देखते हैं। देखिए 10 गुना 16 160, 80 गुना 3 240। तो 160 उधर जाके माइनस होगा तो ये आपका बच जाएगा 80 पुरुष। और ये 80 पुरुष जो हैं ये आपके बराबर हैं किसके? 240 महिलाओं के बराबर, 240 महिलाओं के बराबर। तो 80 से ये गया 3 महिला, यानी कि एक पुरुष जो है वो 3 महिलाओं के बराबर है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 पुरुष, तो एक पुरुष 3 महिलाओं के बराबर है, तो 3 पुरुष कितनी महिला हो जाएंगी? 9 महिला। 9 महिलाएं किसी काम को 80 दिन में कर सकती हैं। तो पूछा गया है कि 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो अब यहाँ पर आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, MDH, M × D × H, ये M1 D1 H1, और ये डिवाइड बाई वर्क 1 भी होगा, बट यहाँ पर वर्क है ही नहीं तो वर्क हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बराबर होगा M2 D2 और H2, इसके बराबर होगा। तो M और D हमारे पास है, H नहीं है तो हम H भी नहीं लेंगे। तो M आपका हो जाएगा 9 × 80 और ये आपका बराबर है 10 × क्वेश्चन मार्क। 0 से आपका 0 कैंसिल, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो गया 72। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। तो इसी के साथ इस वीक के जो डाउट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन हमें भेजिए, उनका सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।